हेलो, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। और आपके इस खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलस में आप सभी का स्वागत है। और मैंने जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्लास 9 नंबर सिस्टम जो चैप्टर इस समय चल रहा है सीबीएसई वाले बच्चों का, उसमें मैंने कल कुछ क्वेश्चन दिया था आप लोगों को एज अ होमवर्क के तौर पर। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए अभी तक रखे हैं क्योंकि आपको मैंने ये बताना था कि क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया या नहीं कर लिया। अगर नहीं किया है तो करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आ पाते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया। नंबर आप देख रहे हैं, नंबर पड़ा है, जिस भी नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया होगा आप मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आज नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन ये है जिसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर टॉपिक है, इस क्वेश्चन के या ऐसे जो क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन का आज लास्ट डे है, ठीक। तो आज नंबर सिस्टम को करा करके कल मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे मैं बात करूंगा और एक है कैसे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आसान तरीके से आपको नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो आज और कल 2 दिन में हमारा जो नंबर सिस्टम नामक जो चैप्टर है ये हमारा फिनिश होगा। तो आज बढ़ते हैं, जो कल क्वेश्चन मैंने आपको कराया तो उसके आगे बढ़ते हैं। ढेर सारे आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये मैंने आपके सामने लिखा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर x की वैल्यू इतनी है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी, x माइनस 1/x की निकालनी है, ठीक है। तो जितने भी इस नंबर सिस्टम में जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आज मैं वो करा करके फिनिश करूंगा इसको। तो x की तो वैल्यू हमें दी है, कितना है, √13 प्लस 2√3 हमें दिया है। हमें लेना है 1/x कितना होगा, तो 1/x निकालते हैं। तो अगर x की वैल्यू इतनी है तो 1/x की कितनी होगी, जस्ट इसी को आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो 1/ कितना हो गया, √13 प्लस का 2√3। अभी आप कहोगे क्या 1/x की वैल्यू मिल गई, तो हम कहेंगे नहीं, 1/x जो मिला है उसको जो डिनोमिनेटर में आया उसको हम रेशनलाइज कर दें, ठीक है। तो इसी का ही हमने रेशनलाइज पढ़ा भी है, इसका हम क्या कर दे, एक अपोजिट कंपोनेंट तैयार कर दे। तो √13 माइनस का 2√3, इतना हिस्सा कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। √13 माइनस का 2√3 इतना लिखा। इसको आगे सॉल्व कर देते। देखो ऊपर वाला कुछ अब सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऊपर वाला एज इट इज जो है वही लिखा जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले कंपोनेंट है, जो नीचे वाले पार्ट्स हैं, वो आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल कर जाएंगे। और मल्टीपल किस फॉर्म में करेंगे, दोनों ही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है हमारा, √13 माइनस का 2√3, और नीचे √13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 होगा, और 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो देखो 4 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा। तो 13 माइनस 12, तो नीचे क्या आएगा, 1 मतलब आप इसको हटा ही दो। तो 1/x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, इतनी आपकी मिल गई। अब आपको क्या करना है, दोनों ही x और 1/x को माइनस करना है। तो आप यहां लिखिए x माइनस 1/x। x की जगह पर क्या लिखोगे आप, √13 प्लस का 2√3 माइनस जहां 1/x है उसकी वैल्यू को इतना लिख दो क्या, और ब्रैकेट पैक करके लिखो, √13 माइनस का 2√3, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करें तो √13 प्लस 2√3 माइनस प्लस माइनस का 13 और माइनस माइनस प्लस का 2√3। यहां से क्या हुआ, -√3 माइनस √13 दोनों कैंसिल, 2√3 2√3, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, √3 वाला √3 ही रहेगा। ये है आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमको, लिखा है इफ x इज इक्वल टू दिया है 2 प्लस √3, तो हमें वैल्यू निकालनी है x³ प्लस 1/x³ का। ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें जो दिया है वो x दिया है, लेकिन हमें यहाँ 1/x भी चाहिए। तो आप एक काम कर लो, x की जो हेल्प है, x की हेल्प लेकर के आप 1/x लिखिए। तो 1/x क्या होगा, अगर आप इस x का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो x की जो वैल्यू है उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कितना, 2 प्लस का √3 इतना हुआ। अब आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर है,
2 माइनस का अंडर रूट 3, और इतना ही कहाँ लिखोगे आप ऊपर 2 माइनस का अंडर रूट 3, इतना हुआ। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है x दिया है तो अभी 1/x की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये निकालना ना तो इसमें 1/x भी फंसेगा, इसलिए हम पहले x की हेल्प लेकर के 1/x को निकाल लेना चाहते हैं। और जैसे ही हमने x का क्या किया, रेसिप्रोकल किया, तो x की जो वैल्यू है वो भी क्या हो गई, अपॉन में आ गई। तो जो अपॉन में आया उसका हमने क्या कर लिया, कॉन्जुगेट तैयार कर लिया। 2 + √3 आया था, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - √3, उतने से ही ऊपर क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। अब नीचे वाले को क्या कर दो, a + b, a - b लगा दो, ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 - √3, और नीचे क्या हुआ, a² - b², तो a² की जगह बताओ कौन होगा, ये a + b, a - b, तो a² की जगह 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, b² की जगह √3 का स्क्वायर, और बीच में माइनस, तो √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो यानी 1 का मतलब क्या है, नीचे वाला पूरा पोर्शन हटा ही दो, तो आपके 1/x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आपको 1/x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आपको ये चाहिए और ये चाहिए, तो आप एक काम करो, देखो आपको फॉर्मूला एक पता है, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये a + b के होल क्यूब की तरह लिखा है, तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab, यानी 3 × x × 1/x, ब्रैकेट में क्या लिखते हो, a + b, यानी x + 1/x। सोचो क्या, सुनो परेशान ना हो ना, हमने अपनी तरफ से फॉर्मूला उठा लिया। फॉर्मूला हमने कौन सा अलजेब्रिक वाला उठाया है, a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या लिखते हो, a³ + b³ + 3ab, फिर ब्रैकेट में a + b। तो जैसे वहां अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में फॉर्मूला लिखते हो ना, वैसे ही हमने अपने x कंपोनेंट को रख करके हमने फॉर्मूला बना दिया। ठीक, x में ही क्यों बना है, क्योंकि हमें x में ही तो क्वेश्चन मिला है, x में ही तो फॉर्मूला बनाएंगे। तो आप यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको इतना चाहिए ना, तो देखो इतनी चीजें आपकी आ रही है। ठीक, तो यहां से x³ + 1/x³ प्लस यहां से x कैंसिल, तो 3 ब्रैकेट में क्या है, x + 1/x, और यहां क्या है, x + 1/x का होल क्यूब, इतना हुआ। अब आप x और 1/x की वैल्यू रखना शुरू करो। ठीक, तो यहां पर आप क्या रखोगे, x की जगह आप क्या रखोगे, 2 + √3 प्लस बीच में लगाइए, 1/x की जगह क्या रखेंगे, 2 - √3 का क्या लिखोगे, क्यूब। इसको तो ही चाहिए, यानी इतना ही तो निकालना ना, तो इसको एज इट इज रहने दो, x³ + 1/x³ + 3। यहां पर x + 1/x लिख दो, जहां x वहां क्या लिखोगे आप, 2 + का √3, और प्लस जहां 1/x वहां क्या लिखोगे, 2 - का √3। ठीक, यहां से देखो क्या होगा, √3 + √3 माइनस 2 + 2 4, 4 का क्यूब कितना आएगा, 64। यहां पर ये और ये कैंसिल, तो 2 + 2 4, 4 का क्यूब कितना, 64। और यहां पर क्या बचा, x³ + 1/x³ प्लस का 3, और यहां पर क्या होगा, यहां से √3 कैंसिल, 2 + 2 अंदर 4, और 4 3 से बाहर मल्टीपल करेगा तो यहां कितना आ जाएगा, 12। ये 12 लाके 64 से माइनस करवा दो, तो 64 - का 12 = क्या, x³ + 1/x³, कितना आएगा, 64 - 2, यानी 4 - 2 2, 6 - 1 5, यानी ये आ गई आपकी x³ + 1/x³ की वैल्यू। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नीचे तक दिख रहा है, ओ सॉरी, आप ये देखना पूरी नीचे तक आपको क्या मिल गई है, वैल्यू मिल गई है। ठीक है, आप इतने भी वीडियो पॉज करके क्या कर लेना, आप नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद में बहुत ज्यादा नीचे तक मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे हम क्या करते, वैल्यू निकालते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आप लोग पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है आपके सामने। अब मैं आपको इतने लेवल तक के या इतने अच्छे क्वेश्चन में करवा दूंगा कि आपके पेपर में इससे ज्यादा, प्रॉमिस, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं।
ठीक है, इतनी मेरी बात का विश्वास रखना। तो अगर आपने नंबर सिस्टम से ये वाले क्वेश्चन आपने लगा लिए, तो आप अगर ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आएगा तो आप उसको बखूबी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है। हाँ, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये सामने आपके क्वेश्चन लिखा है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, आपको निकालना x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना आना चाहिए, यानी आपका प्रूफिंग है। आप यहाँ पर x और y को रख करके सॉल्व करोगे और आपको राइट हैंड साइड में जो दिया वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। अपना लेफ्ट पार्ट उठाते हैं। क्या लिखा है लेफ्ट पार्ट? x माइनस वाई। एक्स की जगह पर क्या लिखोगे आप? 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 3। माइनस थोड़ा सा दूर लगाइए और y की जगह क्या लिख दीजिए? 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 3। मैंने क्यों दूर लिखा पता है? क्योंकि अभी हमें इसका कॉन्जुगेट तैयार करना है। ये हमने लिखा x और ये लिखा y, दोनों के बीच में माइनस जो कि हमें दिया है। तो x का जो आप डिनोमिनेटर देखो, x की जो वैल्यू है 5 प्लस रूट 3 है, इसका ही अपोजिट क्या होगा आप बताओ? 5 माइनस अंडर रूट 3। इतना ही ऊपर जाएगा। तो ऊपर जितना यहां से जा रहा उतना तो ऊपर ऑलरेडी एक ही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ही चीज दो बार आएगी तो आप उसको एक बार लेके उसका स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं। ठीक, यहां पर देखो 5 माइनस रूट 3 है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? 5 प्लस अंडर रूट 3। अब इतना ही कहां जाएगा? ऊपर। तो ऊपर इतना ही ऑलरेडी पहले से है, तो एक चीज दो बार होगी तो आप एक बार लेके उसका स्क्वायर लगा दीजिए। और क्या करिए, एक सावधानी दिखाइए, ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बाहर का साइन कैसा है? माइनस। तो जब कभी भी आपके एक्सप्रेशन के बाहर का साइन माइनस हो तो आपको एक्सप्रेशन बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि साइन का बड़ा इश्यू होता है। माइनस हो, ब्रैकेट पैक करके सारा काम कर लो, जब सब फाइनल हो जाए तो ब्रैकेट खोल दो। माइनस बाहर है तो अंदर के साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करें, सॉल्व करना शुरू करें। देखो इसमें क्या लग गया? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या लगेगा? a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 2ab। 2 फॉर्मूले से आता, a की जगह पर कौन? 5 और b की जगह पर कौन? अंडर रूट 3। और नीचे क्या हो गया? a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह क्या आएगा आपका बच्चा? 5 का स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह क्या रहेगा? रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, माइनस ब्रैकेट पैक, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। ठीक है, और यहां पर क्या लगाओगे आप? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b मतलब रूट 3 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 3। नीचे भी यही फॉर्मूला लगा है जो यहां पर है, सारी चीजें वही होंगी। 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट पैक। ठीक, इतना हुआ। हमने किया कुछ नहीं, हमने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया, बस हमने क्या किया? जो नियम कहता है, जो कॉन्सेप्ट कहता है, हमने उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 5 जा 10 अंडर रूट 3, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस, यहाँ पे आ जाए, यहाँ भी सब कुछ वही चलेगा। ये 25 ये 3 बस यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 10 अंडर रूट 3, और अपॉन में क्या है? 25 माइनस का 3 ब्रैकेट पैक। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा? 25 प्लस 3 हो गया 28 माइनस का 10 अंडर रूट 3, और नीचे क्या है? 22 है माइनस 25 प्लस 3 28 प्लस का 10 अंडर रूट 3, और नीचे क्या रहेगा? 22 रहेगा। ठीक, अब आप ले लो एलसीएम। एलसीएम देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहां दोनों सेम। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक ही बार तो लिखा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ठीक है, अब ऊपर वाली चीज को एज इट इज नोट कर दीजिए। तो पहले वाले को तो हमने बिना किसी सावधानी के नोट कर दिया, लेकिन जब दूसरे वाले को आप ओपन करने जा रहे हैं तो अब देखो बाहर माइनस, अंदर के साइन चेंज कर दो। तो ये माइनस प्लस माइनस का 28 माइनस प्लस माइनस का 10 अंडर रूट 3, माइनस का कितना हो गया? 10 अंडर रूट 3। ठीक है, सारी चीजें सही हुई हैं? एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा?
प्लस का 28 माइनस का 28 कैंसिल, -10√3 -10√3 पता है क्या आएगा, माइनस का 20√3 और नीचे क्या है आपका 22 है। अब आप देखो ये दोनों डिजिट है, इसको √3 को मत छेड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आ रहा है। 2 से दोनों कैंसिल आउट है, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, ऊपर क्या आया माइनस का 10√3 और नीचे आ गया आपका 11। ये आपका है बच्चा प्रूफ। समझ में आया? अच्छा, मैं पढ़ाता हूं आपको मैथ, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं या आपको समझ में नहीं आ रहा? प्लीज मुझे बता जरूर दिया करो, ठीक है? क्योंकि हम बनाए जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है। कभी कभार कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो थोड़ा सा हो सकता है आपके बाउंस कर जाए या ओवर चली जाए, तो आप वहां ना मुझे टोक दिया करो। और टोकोगे कैसे? अब सामने तो बैठे नहीं हो, आप कमेंट कर दिया करो कि सर एट दिस पॉइंट, यानी इस टाइम पर मान लो 10 मिनट वाले टाइम पर, जैसे अभी इस समय जो भी वीडियो है 10-11 मिनट जो भी हो रहा है, इस टाइम पर सर आपने जो बताया वो मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है? आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, ठीक है? अपने लिए थोड़ा ना करो, मुझे थोड़ा ना 9th का पेपर देना, मैंने तो जो देना था मैंने दे दिया, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, ठीक है? चलो चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए हैं जिसको सिंप्लीफाई करना है, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सस्ते क्वेश्चन हैं, ठीक है? चलो करते हैं। जैसे इसमें देखो 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है, 4 + √5/4 -√5 + 4 -√5/4 + √5, वैसे है, इनको रेशनलाइज कर करके दोनों ही पार्ट को क्या करना है, एक सिंपल सा आंसर देना है। चलो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। जैसे ये 2 पार्ट आपको लिखे हैं, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से शुरू करोगे, इसका जस्ट अपोनेंट पकड़ोगे, यानी हम क्या लिखेंगे 4 + √5 ऊपर और 4 - √5 नीचे, और इसका ही हमने कॉन्जुगेट पकड़ लिया 4 + √5। इतना ही कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। ऊपर जो लिखा है ऑलरेडी एक है, तो ये भी जा रहा है, तो ये क्या कर लेगा, स्क्वायर कर लेगा, ठीक, प्लस यहां पर सेकंड वाला पार्ट क्या करोगे, 4 माइनस, अब तो आप समझ गए होगे, हल्का हिंट मिल गया होगा, 4 - √5 का क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट लिखोगे तो वो भी यही जाएगा, तो ये वो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया 4 + √5, और इसी के बगल में 4 - √5 हमने लिखा था, इतना हुआ ना। अब ऊपर लग जाएगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर इसमें, a - b का होल ऑफ स्क्वायर इसमें, और नीचे वाले अलग फॉर्मूले में चले जाएंगे, तो ऊपर फॉर्मूला खोलिए, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस b मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 × 4 × कितना √5। अच्छा बताओ नीचे क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, तो 16 - 1 कितना आएगा 11। समझ रहे हो ना मैंने क्या किया, आपको दो ब्रैकेट में लिखा है a + b a - b, तो आप सोचो a² - b², तो a की जगह पे कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस √5 का स्क्वायर तो 5, तो 16 - 5 11। समझ में आया? अभी पेपर में ऐसे किया करो, ठीक है, खूब दिमाग चलता है इससे। प्लस यहां पर a - b का होल ऑफ स्क्वायर, तो a², फिर प्लस का √5 का स्क्वायर। हालांकि मेरे लिए कहना बेटा आसान है, अभी आप सब बच्चे हो, अभी आप सबको क्या करना है, काफी चीजें झेलनी है, ठीक है, तो मेरे लिए क्या, हम तो फटाफट बता देते हैं। हो सकता है आपकी कुछ चीजें हैं जो बाउंस कर जाती होंगी, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करेंगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है? मैथ का बेटा दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। यहाँ पर भी देखो वही सेम चीज है, a + b a - b, तो आप इसको क्या करते हो, मैं यहाँ एक बार बता देता हूँ। आप a² लिखते हो, a² फिर माइनस b तो b का स्क्वायर, यही लिखोगे, यही हम कर भी रहे हैं वहां, जो डायरेक्ट 11 लिखा वैसे लिखा, 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बचा 5, तो 16 - 5 11, हमने यही 11 लिखा है। इतना, अब इतने स्टेप्स ना करना पड़े, बच जाए टाइम, इसलिए करते हैं, ठीक है? चलो ठीक, अब यहां पर देखो क्या होगा, ऊपर 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 4 जा 8, बाहर वाले डिजिट आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 8 अंडर √5, और नीचे क्या 11 प्लस यहां पर क्या हुआ 4 का स्क्वायर 16 √5 का स्क्वायर 5, और यहां हुआ माइनस का 8 √5 और नीचे 11। देखो दोनों ही पार्ट का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है,
आप जब एलसीएम लेते थे तो क्या करते थे, अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाता था 2/3 प्लस 4/3, आप कहते थे सर एलसीएम क्या है, दोनों कॉमन है, तो 3 लिखा, ऊपर क्या करते थे, ऐड कर देते थे ना ऐसे 6/3, दो चीजें एक बार लिख देते थे। वो वही चीज यहाँ भी है। तो छोटी जो क्लासेस की जो चीजें होती ना बेटा सब जगह काम आती है, ठीक है। तो यहाँ 11 सेम, तो एक बार लिखा, ऊपर कुछ जाना नहीं है, तो 16 प्लस का 5 प्लस का 8 √5, यहां पर क्या होगा, प्लस का 16 प्लस का 5 माइनस का 8 √5, ठीक। देखो ये प्लस ये माइनस सेम है बट अपोजिट है, इसलिए कैंसिल। 16 प्लस 16 32 और ये 5 मिला के 10, तो 32 प्लस 10 कितना हो गया, 42/11। ये आंसर छोड़ दो, और ज्यादा करना होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो, आगे फिर चलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करोगे, करो, अच्छे मैं कर रहा हूं साथ में, बट लेकिन आप मोबाइल की तरफ मत देखना, आप अपने क्वेश्चन को करते रहना, ठीक है। ये हिस्सा अलग अलग तीनों को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, सब एक आ जाएगा, ठीक है। जब सब एक आ जाएगा एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे। तो जो नीचे लिखा है 1/√3 माइनस √2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 प्लस √2, इसके बगल में लिखा जाएगा, और इतना ही कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। तो हम लिख देते हैं √3 प्लस √2, और ये लिखते हैं, और इसके बगल में इसका जो कंपोनेंट है वो लिखते हैं, जो यहां ऊपर लिखा है √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। जो मेरा वीडियो आज ये वाला बच्चा पहली बार देख रहा है उसको नहीं समझ में आएगा, आप थोड़ा पहले वाली वीडियो पे भी जाओ, वहां पर जाओ, तो मैंने इसको डिटेल में बताया है, ठीक है। यहाँ इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी जो बच्चे पुराने हैं और जो वीडियो पुरानी वाले देख चुके उनको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर क्या है, बीच में माइनस, और यहाँ ऊपर क्या लिखा है 2। अच्छा, मैंने बोला है जब कभी माइनस फंसे तो आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रख के ब्रैकेट बांध दीजिए। 2 के अपॉन में क्या है, √5 माइनस √3 का कंपोनेंट क्या होगा, उल्टा √5 प्लस √3, वही तो ऊपर भी जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया √5 प्लस √3 और इसको ब्रैकेट में, और नीचे क्या है √5 माइनस √3, और इसका ही कॉन्जुगेट क्या पकड़ा था, √5 प्लस का √3, ब्रैकेट पैक। इतना था, इतने का उल्टा किया और वही ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब अगले वाले लास्ट पार्ट में चलते हैं, 3 के अपॉन में क्या है, √5 माइनस √2, और इसका ही जस्ट अपोजिट √5 प्लस √2, और इतना ही ऊपर लिख दिया, ठीक। ये ब्रैकेट पैक, मतलब ब्रैकेट क्या पैक है ना, इसको छोड़ ही दो। इतना किया, अब क्या करें, थोड़ा और सिंपल करते हैं। ऊपर तो देखो यहाँ कुछ नहीं होना है, ऊपर जो लिखा है वो ऐसे ही रह रहे, तो √3 प्लस √2, और नीचे a माइनस बी प्लस बी, तो √3 यानी ये दोनों, ये a माइनस बी की तरह हम सोच रहे हैं और इसको a प्लस बी की तरह सोच रहे हैं, तो a का स्क्वायर, b तो b का स्क्वायर, और बीच में माइनस, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या है, अंदर ना हो मल्टीपल ही कर दो, 2√5 हो जाएगा। अब यहाँ 2 5 10 मत कर देना, वो रूट में है, ये विदाउट रूट है, और ये 2 जाके 3 से मल्टीपल करेगा तो 2√3 हो गया, और नीचे क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट पैक प्लस, यहां भी मल्टीपल कर दो, 3√5 प्लस 3√2, और नीचे क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो √3 प्लस √2, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 कितना, 1, मतलब ये स्टेप नीचे से 1 खत्म, या लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। यहां पर क्या होगा, यहां हमने बेटा बेवजह में अंदर मल्टीपल कर दिया, नहीं करना चाहिए। अभी देखो क्या हो रहा है, √5 प्लस √3 अंदर रहने तो, बाहर 2 है, ये अंदर यहाँ 2, और ब्रैकेट में क्या है, √5 प्लस √3, हमने गलत किया अंदर मल्टीपल करके। यहाँ देखो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और 3 का स्क्वायर √3 का क्या होगा 3, और 5 माइनस 3 2, नीचे 2 ऊपर 2 कट गया, हमने मल्टीपल नहीं करना है, उसको बाहर ही रहने दो।
ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपने जो 3 मल्टीपल किया वो मत करो, छोड़ दो, इसके ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो 3। अभी देखो वो भी कटेगा। 3 अंदर क्या है, √5 प्लस √2। कुछ बच्चे बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं सर जी फर्जी में लिखवा दिया आपने, कुछ पेन से कर रहे होंगे, हमने तो मार्कर से था, हमने तो मिटा दिया। और जो बच्चे पेन से लिख रहे होंगे वो क्या कहते हैं, सर आप बताइए गलत कर दिया, 3 काटे। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो 5 - 2 कितना आ गया 3, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन में 1। यहाँ पर क्या है, √5 प्लस √3 अपॉन में 1। यहाँ पर क्या है, √5 प्लस √2 अपॉन में 1। सबके डिनोमिनेटर सेम है, खुशी की बात है, ऊपर कुछ नहीं जाना है, सब अभी देखना कुछ ना कुछ कटेंगे। 1 1 1, एलसीएम इज ऑल्सो 1। तो ऊपर लिखो √3 प्लस √2। अब आ गया समय इसको बाहर लाने का। माइनस प्लस माइनस, जैसे पिक्चरों में नहीं देखते हो कि जब कोई बहुत बड़ा संकट आता तब हीरो बाहर आता ना, तो अभी वो पैक था अंदर, अब वो बाहर आ रहा है। माइनस प्लस माइनस, तो जिस तरीके से हीरो में बदलाव आता है तो उस तरह इसमें भी बदलाव आ गया। सारे साइन जो प्लस के थे माइनस हो गए, क्योंकि बाहर कौन विलन बैठा था, माइनस, तो उसने क्या कर दिया, सारे साइन चेंज कर दिए। और यहाँ पर क्या है, √5 प्लस √2। ठीक, देखो √5 माइनस √5 प्लस कट गया, √3 कट गया, एक √2 कितना हो गया, 2√2। तो आप लिखोगे 2√2 और नीचे 1 मतलब बेकार, कोई मतलब नहीं, वो 1 मतलब बेकार नहीं, 1 हटा दो, तो आंसर क्या है आपका 2√2। ठीक है, नोट करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, नीचे वाले को टारगेट करो, इसका अपोजिट 2 प्लस √3 उतना ऊपर, तो 2 प्लस √3 का क्या होगा, 2 बार होगा ना, 2 प्लस √3 का स्क्वायर, और नीचे क्या लग जाएगा, फॉर्मूला। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप इसी का जस्ट अपोजिट पकड़ते हैं तो क्या लिखेंगे आप, 2 माइनस √3, और इसका ही आप अपोजिट 2 प्लस √3, इतना ही तो ऊपर लिखोगे, इतना ही तो ऊपर, और ऊपर ऑलरेडी एक कितना है, तो एक चीज और जा रही है, तो वो चीज क्या हो गई, स्क्वायर हो गई। तो 2 प्लस √3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब एक पैटर्न सा बना है, यहां भी वही करोगे, 2 प्लस √3 का अपोजिट 2 माइनस √3, वही 2 माइनस √3 ऊपर ले जाओगे तो 2 माइनस √3 2 बार, तो आप क्या लिखोगे, 2 माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे 2 प्लस √3 हाई है, और इसी का हमने उल्टा क्या लिखा था, 2 माइनस √3। ठीक, और यहां पर क्या करोगे आप, नीचे क्या है आपका √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 का बताओ उल्टा क्या होगा, √3 माइनस 1। इतना ही ऊपर, ऊपर एक और है ऑलरेडी वैसे, तो √3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इतना हो गया। पहला स्टेप, पहला पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करें, ऊपर फॉर्मूला दे दें, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू कितना, √3। हम केवल अपने पार्ट को फॉर्मूले यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के सहारे क्या कर रहे हैं, ओपन करते चले जा रहा है, और कुछ थोड़ा ना कर रहे। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो 4 माइनस 3 नीचे 1। यहाँ पर देखो, इसमें फर्क है क्या है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फॉर्मूला सब कुछ वही लगेगा, बस यहाँ प्लस रहेगा वहां माइनस हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 इंटू √3, और यहां पर भी तो देखो, यहां पर भी तो 1 आ जाएगा ना, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी। यहां पर क्या होगा, √3 का स्क्वायर थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन लिखा है, प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू 1 इंटू √3, तो यहां हो जाएगा 2√3, और नीचे क्या है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और 1 का 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा नीचे, 2। ठीक, अब यहां थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3,
तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, प्लस यहाँ क्या है 2 2 जा 4, 4√3 अपॉन में 1, इनका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर किया तो 4, इसका किया तो 3, 4 3 7 लिख दिया, और ये वाला यहाँ लिखा है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 प्लस 3 यहाँ भी 7, और यहाँ पर माइनस का 4√3, और नीचे क्या है 1, प्लस यहाँ पर क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 4, तो यहाँ क्या आ गया 4 माइनस 2√3, और नीचे क्या है 2 है। ठीक, अब ये है हमारा 7 प्लस 4√3, ये है 7 माइनस 4√3, और यहां पर क्या होगा देखो, यहां से 2 2 कॉमन करो, तो 2 कॉमन करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा 2 माइनस का √3, और नीचे क्या है बच्चा 2, ये से 2 कट गया। तो अब जब कट गया तो ये फिर खाली हो गया, ये इतना पूरा। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये 4√3 ये 4√3 कैंसिल। ठीक, तो बचा क्या 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, और यहां पर माइनस का √3, ये हो गया आपका आंसर। बस इतना था। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ का। हो गया, ओके। अब अगले क्वेश्चन में लिखा है देखो 2√6, इससे हमारा जब भी नंबर सिस्टम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप समझ जाओ कि आपके क्वेश्चन को करने की शुरुआत आपके डिनोमिनेटर से ही होती है। ठीक है, इसीलिए टॉपिक का नाम ही पड़ा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आप क्या करोगे 2√6 अपॉन √2 प्लस √3 का बताओ उल्टा क्या होगा, बताइए। आप कहोगे सर √2 माइनस का √3, इतना ही कहां लिख दे हम ऊपर, √2 माइनस √3 प्लस नीचे √6 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √6 माइनस √3, इतना ही ऊपर लिखा जाएगा। पता नहीं बेटा लाइन हमारी तिरछी क्यों हो जाती है, तुम लोगों के पास कोई तरीका हो तो बताओ। √6 प्लस √2, इसके जस्ट ऊपर कौन जाएगा, ये वाला जाएगा, फिर माइनस 8√3, और नीचे अच्छा यहां माइनस ब्रैकेट बांध दो, सतर्क हो जाओ। नीचे क्या है √6 प्लस √2, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा √6 माइनस √2, इतना ही कहा जस्ट ऊपर, इतना हमने कर दिया। ठीक, अब देखो यहां क्या होगा 2√6 और ब्रैकेट में √2 माइनस का √3, और नीचे √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। यहां देखो √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, तो कितना हो जाएगा। आप अगर एक काम करते, पता है क्या है, एक काम करते इसको घुमा देते, √3 को पहले लिख लो, √2 को बाद लिख लो, तो यहाँ √3 माइनस फिर √2 लिखा जाएगा ना। खैर चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 माइनस 3 प्लस 2, तो क्या बचेगा यहाँ माइनस का 1, प्लस यहाँ पर क्या है 6√2 और ब्रैकेट में √6 माइनस का √3, और यहां पर क्या हुआ √6 प्लस 3 √6 माइनस √3, तो इसमें लग जाएगा a² माइनस b², यानी √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 6 माइनस 3, यहां पे आ जाओ माइनस 8√3, और ब्रैकेट में क्या है √6 माइनस का √2, और यहां पर क्या होगा √6 का स्क्वायर, तो 6 माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2। ठीक, तो यहां क्या बचेगा फिर आखिरकार 4, और यहां क्या बचेगा आखिरकार 3, 3 2 जा कैंसिल, 4 2 जा कैंसिल, नीचे से मामला खत्म ही कर दे, और इसका माइनस कर दो ऊपर, तो माइनस का 2√6 और ब्रैकेट में क्या है √2 माइनस का √3, और यहां पर क्या है 2√2 बाहर और √6 और माइनस का √3, फिर माइनस
यहाँ पर क्या है 2√3, ये 2√3 होगा ना, 2√3 इंटू 6, तो 2√3 इंटू √6, और 2√3 किससे मल्टीपल करेगा, -√2 से, तो माइनस का 2√3 और ये √2 से कर रहा है, ब्रैकेट पैक, और नीचे सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। अब करो माइनस प्लस, -2√6 किससे करेगा, √2 से, तो कितना हो जाएगा, -2√12 माइनस प्लस 2√6 √3 से करेगा तो कितना हो जाएगा पता है, 2√18 प्लस 2√6 से करेगा तो कितना होगा, 2√12 प्लस माइनस 2√3 से करेगा तो 2√6। क्यों कह रहे हैं √2 √3 से जाके कर लेगा, अगर कहीं ऐसा लिखा हो √2 इंटू √3 तो आप इसको √2 इंटू 3 लिख दो तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। हम वही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आओ ना, क्या होगा यहाँ तो, हाँ यहाँ क्या है, अब देखो ये क्या होगा, 2√3 √6 तो हो गया √80, माइनस यहाँ क्या होगा 2√6 हो गया, इतना हुआ। अब बारी है ब्रैकेट खोल करके चीजों को सेटलमेंट करने की, दिख रहा है आपको, ओके। अब ये है -2√12, अब देखना अभी क्या क्या होगा, और ये है 2√18 और ये है 2√12 और ये है 2√6, माइनस खोलो, ये देखो बाहर माइनस अंदर प्लस, तो माइनस हो गया 2√18 माइनस माइनस प्लस 2√6, ये माइनस तो प्लस। अब देखो भैया -2√6 प्लस 2√6 प्लस 2√12 माइनस 2√12 कट गया, माइनस प्लस 2√18 माइनस 2√18, बेटा ये तो सब कट गया, आंसर क्या आया, 0। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है जब कभी कदार आपके आंसर सारे कट पिट करके 0 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे, और चले आगे, चलो आप इतना नोट करो। चलो देखो एक क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है, इतना आपको LHS दिया है और आपको इसको पूरा सॉल्व करके आंसर आपको 1 लाना है, यानी आपको दिखाना है कि आपका LHS जो पार्ट है वो आपके 1 के बराबर है। कैसे करोगे, कुछ आइडिया है? इसका ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो डिनोमिनेटर इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, इसका उल्टा 3 + 3 - √7 इतना ही ऊपर लिखा जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्टकट लिखें, 3 - √7 ऊपर, और नीचे क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट इसके बगल में लिखोगे तो क्या होगा, 3 + √7 और 3 - √7, तो 3 + √7 3 - √7 तो क्या होगा, a² - b², मतलब अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर प्लस 1 इसका जस्ट अपोजिट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √7 माइनस √5, और नीचे क्या होगा, √7 + √5 की जस्ट अपोजिट तुमने क्या लिखा होगा, √7 माइनस √5, तो क्या होगा, a² - b², मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर प्लस इसका ही जस्ट अपोजिट ऊपर क्या होगा, √5 माइनस का √3, और नीचे क्या होगा, a + b a - b, यानी इसका ही अपोजिट तुमने इसके बगल में लिखा होगा, ऊपर नीचे मल्टीपल किया होगा, तो √5 + √3 का √5 माइनस √3, तो फिर से वो क्या करेंगे, a² - b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहां पर इसका जस्ट अपोजिट कौन जाएगा, √3 - 1, और नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिखोगे आप। ठीक है, चलो 3 - √7, यहां बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 माइनस √7 का 7, तो 9 - 7 क्या आ जाएगा आपका 2, प्लस यहां पर क्या होगा, √7 माइनस √5, और नीचे √7 का 7 और √5 का 5, तो 7 - 5 2, प्लस यहां पर क्या होगा, √5 माइनस √3, √5 का स्क्वायर 5, 5 - 3 कितना 2, यहां पर √3 - 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2,
देखो आपकी बार अच्छी चीज है, सारे एलसीएम जो है कॉमन रहेंगे, ठीक रहेंगे, डिनोमिनेटर एक है, तो एलसीएम क्या होगा 2, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, 3 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1। अब देखो √7 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऊपर 3 माइनस 1, तो कितना ऊपर आया 2 और नीचे कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया 1, जो कि आपको प्रूफ करना था, आंसर नहीं है, प्रूफिंग है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन एक और नोट किया है आपके सामने, ये प्रूफ नहीं करना है, इसमें दिया है कि P की वैल्यू दी है और Q की वैल्यू दी है और आपको P² प्लस Q² की वैल्यू निकालनी है। तो जितना P दिया है और जितना Q दिया है उसको हम रखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, देखते हैं कितना कितना आता है। तो P² मतलब इसकी वैल्यू का स्क्वायर, तो 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस Q² की जगह कितना है 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक हो गया, कर दिया, मतलब जिस तरह से रखना था उस तरीके से हमने अपने P और Q को रखा, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब देखो एक मुझे बात बताओ, क्या ये स्क्वायर दोनों के लिए है? अगर दोनों के लिए तो दोनों के लिए अलग अलग भी काम करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस √5 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस √5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्क्वायर है जो पूरे के ऊपर लगा है तो इसका मतलब वो अलग अलग भी तो काम करेगा ना। प्लस यहां पर 3 प्लस √5 का स्क्वायर और नीचे 3 माइनस √5 का स्क्वायर, हो गया। अब ऊपर लगा दो फॉर्मूला, नीचे भी लगा दो फॉर्मूला, तो ऊपर फॉर्मूला क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस B² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2 इंटू 3 इंटू √5, नीचे A प्लस B का फॉर्मूला लगेगा, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू कितना √5, फिर बीच में प्लस, यहां ऊपर लग जाएगा प्लस का फॉर्मूला, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2 इंटू 3 इंटू कितना √5 और नीचे फॉर्मूला लगेगा A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 इंटू 3 इंटू √5, इतना हुआ। अब 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 माइनस 6 √5, नीचे भी तो यही होगा 14 होगा, बस क्या होगा प्लस का 6 √5 होगा, यहां पर क्या होगा 9 प्लस 5 14 प्लस का 6 √5 अपॉन, यहां पर होगा 9 और ये 5 तो ये भी 14 होगा, और फिर क्या होगा माइनस का 6 √5, इतना हुआ ना। अब क्या करें, अब एक काम करो एलसीएम ही ले लो, एलसीएम ले लें, एलसीएम एक ये 14 प्लस 6 √5 और 14 माइनस 6 √5, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला ऊपर जाएगा, तो 14 माइनस 6 √5 कितनी बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा ना, प्लस यहां से ये वाला कैंसिल होगा तो ये वाला जाएगा, तो 14 प्लस 6 √5 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, ठीक, इतना। फिर से इसमें फॉर्मूला लगेगा A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहां पर देखो तो क्या होगा ये 14 का स्क्वायर और प्लस B मतलब 6 √5 का स्क्वायर और फिर माइनस 2AB, तो 2 इंटू 14 इंटू कितना 6 √5, इसमें लग जाएगा प्लस का, खाली फर्क क्या रहेगा, सब कुछ तो यही रहेगा, इसमें जहां यहाँ माइनस है इसमें प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर प्लस 6 √5 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2 इंटू 14 इंटू 6 √5 और नीचे A प्लस B माइनस B,
तो ए स्क्वायर की जगह कौन आएगा 14 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह कौन आएगा 6√5 का स्क्वायर, यही ना। अब देखो ये बेटा ये चीज पूरी कैंसिल, क्योंकि प्लस जितना माइनस उतना प्लस में है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 6√5 का स्क्वायर कितना होगा 6 का 36, और √5 का 5, तो 36 इंटू 5 कितना होगा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 180, यानी कितना हो गया 180। यहाँ पर भी यही होगा 14 का 196 और यहाँ होगा 180 अपॉन में 14 का स्क्वायर 196 माइनस, और 6√5 का स्क्वायर कितना होगा माइनस का 180। अब यहाँ सब ऐड कर दो, सारे ऐड ही तो करने हैं। 196 196 180 180, तो 6 6 12 कैरी 1 18 26 और 34 135 कैरी 3 1 2 3 4 और 3 7, कितना आ गया 752। मेरी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप एक बार चेक कर लेना। 196 से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 16, सही है हम। ओके, अब 752 को बच्चा डिवाइड कर दो किससे 16 से, तो कितनी बार जाएगा 16 का टेबल आता है 16 1 जा 16 2 जा 32 16 3 जा 48 16 4 जा 64 16 5 जा 80, तो 16 4 जा कितना हो गया 64, 5 माइनस 4 1 7 माइनस 6 1, और ये 16 7 जा 112 होता है ना, तो यानी इससे जब इसको काटोगे तो कितना आएगा 47, तो आपका आंसर आ रहा 47, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, सिंप्लीफाई करना है। आज मैं ढूंढ ढूंढ करके आपको नंबर सिस्टम के ये वाले क्वेश्चन मैं सारे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके तब भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो प्लीज टेल मी, मुझे बताइएगा, मैं आपकी हर संभव प्रयास करूंगा, ठीक है। शशिकांत पाठक आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, बस अब आपको बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा सर ये वाला मुझे नहीं आता है। तो नंबर लेने के लिए बच्चे क्या क्या नहीं करते हैं, आपको तो खाली मुझसे पूछना है सर ये वाला कैसे होगा। जैसे आज एक बच्ची है, एक बिटिया है, उसने मुझसे बोला, ठीक है, कि सर मुझे नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को, यानी कोई नंबर लाइन है उस पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसने मुझसे बोला, तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है बेटा, आपको कल मैं इसका एक वीडियो बना करके दे दूंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। और मेरी मल्टीपल और फैक्टर को करने वाला जो एक बच्चा है जिसका नाम है रुद्रांश है, ठीक है, वो मेरे सारे क्वेश्चन करता है, जो मैं 4th 5th 6th 7th की जो वीडियो बनाता हूँ उसमें जो HCF और LCM मैं सिखा रहा हूँ, तो उसमें सारे वो क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो अच्छा बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप समझ जाओ कितना अच्छा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करोगे आप, तो अलग अलग पार्ट पकड़ते हैं, इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, जितना है इसी के जस्ट अपोजिट ऊपर लिखेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे, तो जितना ऊपर लेके जा रहे वो ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा √13 माइनस √11 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा √13 प्लस √11, और इसका कॉन्जुगेट क्या करो √13 माइनस √11, तो क्या लिखोगे √13 का स्क्वायर और माइनस 11 का √11 का स्क्वायर, यही होगा ना। और यहाँ पर क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा √13 प्लस √11, उतना ही ऊपर से लिखते हो ना, तो ऊपर दो चीजें क्या हो गई, एक ही जैसे हो गई, तो आप एक बार लिख के उसका क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा √13 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर की जगह कौन होगा √11 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू √13 इंटू √11, और नीचे क्या होगा √13 का स्क्वायर 13 और 11 का √11 का स्क्वायर 11, तो 13 माइनस 11 क्या बचेगा 2, और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा √13 का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर और प्लस का 2 √13 इंटू √11, और नीचे भी तो फिर से 2 बचेगा, तो देखो एलसीएम क्या आ रहा है आपका 2 ही तो आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा माइनस का 2 √13 इंटू √11, और यहाँ पर भी क्या होगा 13 प्लस 11
और प्लस का 2 अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 11 इतना हुआ। अब देखो ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, ये पूरा पार्ट एक, ये पूरा पार्ट एक, ये प्लस ये माइनस, 13 प्लस 11 कितना हो गया 24। तो इधर से 24 और ये भी कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 2, 24 24 48 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो आंसर आ गया आपका 24। तो ये बच्चों था आज का ये लास्ट क्वेश्चन। और कल जो कल मैं आपको वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर लाइन, नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, उस पे कैसे नंबर्स को प्लॉट किए जाते हैं। और कल ही मैं आपके लिए मैं शुरू करूंगा इसी का ही एक छोटा सा और पॉइंट है एक्सपोनेंट लॉ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के कैसे क्वेश्चन करते हैं। और उससे मैं एक बात बताऊं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर निकालिए, ठीक है, आप उसमें देखिए ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, x की पावर l अपॉन x की पावर m, मतलब ऐसे तमाम क्वेश्चन बनते हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके 5 से 6 ऐसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं जिनको मैं करा दूंगा, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सब चीजें समझ में आती होंगी। नहीं आती हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर आप बहुत गंदा पढ़ाते हैं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। आप कैसा पढ़ाते हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं और मॉडरेट पढ़ाते हैं, या बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं हर एक तरीके से अपने आप को मैं इम्प्रूव करूंगा, अपने आप को इम्प्रूव करूंगा तभी तो आपको कर पाऊंगा ना, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और ना अच्छा लगे तो भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।